हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम एक और केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं। वीक में एक बार हम केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं और एक बार हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। आज केस स्टडी है, कल हम ऐसे डिस्कस करेंगे। आज का जो केस स्टडी है, दिस इज आई हैव टेकन फ्रॉम 2016 यूपीएससी पेपर। और यहाँ पे आपको, अगर आपने पहले वाला केस स्टडी जो हमने डिस्कस करा, अगर वो नहीं देखा हो तो प्लीज उसको पहले जाके देख लेना एंड देन कम टू दिस क्वेश्चन। सो आपको रेलेवेंस पता चलेगा। नाउ आपको वो भी समझ आएगा कि क्यों मैं आपको प्रीवियस ईयर की केस स्टडीज पे एम्फेसिस कर रही हूँ, ताकि आपको कहीं ना एक रेलेवेंस मिलेगा। जैसे लास्ट वाला केस स्टडी इफ यू रिमेम्बर हमने करा था वर्क स्पेस सेक्सुअल हरासमेंट पे हमने केस स्टडी करा था। नाउ ये जो है केस स्टडी, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू वुमेन इशू एंड ऑल्सो स्पेसिफिकली इन द वुमेन इशू के अंदर ये फिजिकल अब्यूज से है। ठीक है। सो नाउ दिस हरासमेंट बहुत तरह के हो सकते हैं। फिजिकल हरासमेंट हो सकता है, मेंटल हरासमेंट हो सकता है। सो दिस इज ऑन द फिजिकल अब्यूज, जहां पे हस्बैंड मारपीट करता है। सो दिस इज ए केस स्टडी वेरी मच। आपको जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के केस स्टडीज को सॉल्व करते जाओगे ना, आपको एक अप्रोच मिलता जाएगा कि किस तरीके से हमको उसको सॉल्व करना है, कैसे हमें अप्रोच करना है। सो आपको एक रेलेवेंस भी दिखता जाएगा केस स्टडीज में कि अच्छा पहले 2 साल पहले ऐसा केस स्टडी आया था, सेम सिमिलर लाइंस पे इस बार भी एक केस स्टडी आया हुआ है। सो इस वजह से प्रीवियस ईयर की जो केस स्टडीज हैं वो काफ़ी हेल्प करती है। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं CSE 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। आप जब ये केस स्टडी सॉल्व कर लें तब, या फिर अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं एंड यू नीड समबडी टू रिव्यू इट, तो और ऑल्सो इफ यू हैव सम क्वेश्चन ऑन द यूपीएससी यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टा हैंडल little_simple_buddha। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन लिखते हो, आप या तो मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे भेज सकते हो या फिर doubts.studyiq@gmail.com पे भी भेज सकते हो। नाउ व्हाई आई ऑलवेज एम्फेसिस कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैं ये हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोलती हूँ कि जब तक आप खुद अपने हाथ से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, वो परफेक्शन, वो स्पीड, या फिर वो जो आपकी हेजिटेशन होती है ना कि लिखना नहीं आ रहा है, कैसे शुरू करें, तो वो सब तभी जाएगा जब आप खुद लिखना स्टार्ट करेंगे। सो यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। 2016 में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जनरल सिनारियो है। ये आपके साथ भी कभी हो सकता है, कभी आपके आसपास में से भी किसी के पास हुआ होगा। सो अभी आपको क्या करना है कि खुद को एज एन पर्सन सोचना है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम 2-3 चीजें नोट करते हैं। सबसे पहले तो कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट का मतलब, सब्जेक्ट में आपका आएगा कि आप हु यू आर, आपका क्या इसमें रोल दिया गया है, आपका रोल क्या है। और दूसरा है कि आपका मेन इशू क्या है, आपको किस चीज पे ये ज्यादा एम्फेसिस करने को बोल रहे हैं। इसके साथ ही मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमको पेरिफेरियल इश्यूज का भी ध्यान रखना है। जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर भी पेरिफेरियल इश्यूज का ध्यान रखना था। पेरिफेरियल इश्यूज क्या होते हैं कि मेन इशू अराइज कहाँ से हुआ, और उस मेन इशू की वजह से जो कॉन्सिक्वेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हमको सॉल्व करना है। ठीक है। इट्स लाइक कि जब आपको एक रूम क्लीन करने को बोला है तो आप सिर्फ फ्लोर क्लीन नहीं करोगे, आप उसके साथ में उसकी डस्टिंग भी करोगे। सो इट्स लाइक यू नीड टू लुक एट दी पेरिफेरी कि हमको पूरा केस सॉल्व करना है। अभी इस क्वेश्चन में देखना है कि हम कैसे पूरा केस सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या है, यू आर अ यंग एस्पायरिंग एंड सिंसियर एम्प्लॉय इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगी। ये आपकी अभी जॉब लगी है, आप एक बहुत ही यंग इंस्पायरिंग, आपने बहुत मेहनत करके ये गवर्नमेंट की जो ऑफिस का जो नौकरी है वो हासिल करा है, और आप बहुत सिंसियर एम्प्लॉय हो, और आपको सीधा उस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर है उनका असिस्टेंट बना दिया गया है। ठीक है। शुरू में आपकी गवर्नमेंट की जॉब लगी है, बहुत मेहनत करके आपने नौकरी पाई है, उस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर का असिस्टेंट बनके आप उस गवर्नमेंट के ऑफिस में आ गए हो। आपने ज्वाइन करा है अभी, और आप में ना सीखने की और प्रोग्रेस करने की बड़ी ललक है। आपको सीखना है, आप बहुत क्यूरियस हो, आप बहुत एक्टिव भी हो। सो यू नो लाइक यू जस्ट वर्किंग वेरी वेल, ऑनेस्टली वर्क कर रहे हो। और लकीली आपका जो सुपरवाइजर है ना वो भी बहुत काइंड है, मतलब आप जितना सीख रहे हो उससे ज़्यादा वो सिखाने की अप्रोच रख रहा है, और आपको ट्रेन करने की बिल्कुल रेडी है कि
कोई बात नहीं, तुम्हें जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है, सब मेरे पास लेके आओ, हम लोग इसे बैठ के रिजॉल्व करेंगे। एंड ही इज मेकिंग यू इनटू द प्रोसेस ऑल्सो। बहुत इंटेलिजेंट है वो, आपका जो डायरेक्टर है वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको वो अब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काफ़ी जितने भी नॉलेज है, ही इज़ अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन। काफ़ी सीनियर ऑफिसर हैं वो, उन्होंने काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में काम करा है, काफ़ी इंटेलिजेंट है। तो इन शॉर्ट आपका जो बॉस है ना, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, उसे एज एन आइडल लेते हो, आप मतलब यू नो लाइक यू लुक फॉरवर्ड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, कि इनसे मेरे को बहुत सीखने को मिलेगा। जैसे आप अपने किसी आसपास के टीचर को भी देख लो कि यू हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन, कि अरे इनको उतना नॉलेज है, सो काइंड, वो आपको सिखाते इतना अच्छा है, ही डज नॉट हैव द ईगो। सो ये सारी बढ़िया क्वालिटीज आपके बॉस में है, एंड यू आर वेरी हैप्पी, यू आर लर्निंग एंड ही इज टीचिंग यू, सब बढ़िया चल रहा है। तो आपकी ट्यूनिंग आपके बॉस के साथ बहुत अच्छी बैठ गई है, वो आप पे डिपेंडेंट होना स्टार्ट हो गए हैं कि कोई भी काम है फाइल पे, कोई फाइल रेडी करनी है, कोई प्रोजेक्ट का कोई डिस्कशन करना है, सो वो आप पे डिपेंड होना स्टार्ट हो गए हैं। तो एक बार उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, सो ही इन्वाइटेड यू एट हिज प्लेस। उन्होंने बोला कि यार कुछ अर्जेंट वर्क है, तुम वो फाइल या पेपर लेके घर पे आ जाओ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो आप उनके घर पे पहुंच गए। तो जैसे आप बेल बजाने वाले थे, नाउ द केस स्टार्ट्स। ओके, अभी तक तो क्या हो रहा था, हमारी पूरी इंट्रोडक्शन बन रहा था कि आपके बॉस का कैरेक्टर कैसा है। अब हमारा केस आ रहा है, ध्यान से सुनना। जैसे ही आप बेल बजाने वाले थे, आपने कुछ जोर जोर से आवाजें घर से आवाजें आती हुई सुनी। तो आपने थोड़ी देर वेट करा। तो उसके बाद में आप जैसे ही जैसे ही घर में एंटर हुए, तो बॉस ने आपको ग्रीट करा कि अच्छा आओ, आ जाओ, और जो भी आपका काम था उसको एक्सप्लेन करा। अब जब आप वहां पे बैठे थे, जब आपका प्रोजेक्ट का डिस्कशन चल रहा था, तो आपको कॉन्स्टेंटली एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी। कॉन्स्टेंटली देयर वाज अ वॉइस, देयर वाज अ क्राई फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है, बॉस के घर से। और केस क्या है कि जैसे ही आपने बेल बजाना शुरू करा, उससे जस्ट पहले आपको किसी के जोर जोर से चिल्लाने की, जैसे लाइक बचाओ, मारो मत, ऐसे कुछ आवाज आ रही थी। बट देन जब आप बैठ के डिस्कस कर रहे हो, तो किसी के रोने की आवाज आ रही है। सो आपको सस्पिशियस लग रहा है, ठीक है। तो आपने पूछा भी, जाहिर सी बात है, आप पूछोगे कि क्या हुआ। तो आपके बॉस ने कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया, ऐसी बात को टाल दिया। तो आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी हो गई। आप अगले दिन ऑफिस गए और आपने थोड़ा इंक्वायरी करा, आपने मतलब यू आर क्यूरियस कि यार ऐसा क्या हो गया। सडनली यू सी अ वेरी नाइस पर्सन हु इज सो काइंड, हु इज सो जेन्युइन टू यू, और आप उनके घर जाते हो, किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है, तो आपको बड़ा क्यूरियोसिटी हुआ, अजीब सा लगा। यू आर कंपेल्ड टू इंक्वायरी, आपने इंक्वायरी करी। तो आपको क्या पता चला कि उनका बिहेवियर ऑफिस में बड़ा अच्छा है, इज वेरी काइंड, लेकिन वो अपनी वाइफ के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। ही इज वेरी बैड एट होम विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ मारपीट करते होंगे, चिल्लाते होंगे। लिखा भी है, ही ऑल्सो बीट्स अप हिज वाइफ, अपनी वाइफ को मारते हैं। तो अभी क्या उनकी डुअल पर्सनालिटी आ रही है कि ऑफिस में ही इज लाइक एन आइडियल पर्सन, और घर पे क्या हो रहा है कि वो डोमेस्टिक अब्यूज कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या थी कि ही इज अ डायरेक्टर, ही इज अ वेरी वेल एजुकेटेड, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि ही इज इंटेलिजेंट, वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो इतनी वेल एजुकेटेड नहीं है, और बहुत ही सिंपल वुमन है अपने हस्बैंड के कंपैरिजन में। तो अब ये सिचुएशन क्या हो गई है कि मे बी ही डज नॉट लाइक हिज वाइफ, या जो भी इशू हो सकता है कि उसको जो भी लगता होगा, उसकी वाइफ इतनी वेल एजुकेटेड नहीं है। ये मेन पॉइंट है। वेल एजुकेटेड ना होने का मतलब क्या हुआ कि उसको अगर उसके साथ मारपीट हो रही है या उसके साथ अगर गलत हो रहा है, तो उसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर वो ये स्टेप लेने के लिए रेडी नहीं हो रही है कि वो अपने हस्बैंड के खिलाफ में जाके रिपोर्ट कर दे, FIR दर्ज कर दे, किसी से जाके कोई शिकायत कर दे। वो सब कुछ टॉलरेट कर रही है, इसीलिए ये पॉइंट दिया गया है कि उसकी वाइफ वेल एजुकेटेड नहीं है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और काफ़ी सिंपल वुमन है। नाउ आपने अब तक अपने बॉस को एज ए वेरी नाइस पर्सन देखा था इन द ऑफिस, लेकिन घर पे वो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, ड्यूअल पर्सनालिटी देख रहे हो। अब यहाँ पे क्या केस है कि आपको ऐसे सिचुएशन में आपके पास फॉलोइंग ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस को आपको एनालाइज करना है और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं ये आपको बताना है। नाउ कॉन्सिक्वेंसेज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, मेरिट एंड डीमेरिट दोनों हो सकता है। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप जस्ट इग्नोर थिंकिंग कि यार उनका पर्सनल मैटर है, मेरे को क्या करना है, ऑफिस में हमारे साथ सब बढ़िया चल रहा है, मुझे क्या करना है, घर पे कुछ भी करते हैं, ऑफिस में हमारे साथ सब सही है। तो पहला ऑप्शन तो ये कि आप इग्नोर कर दो, छोड़ो। दूसरा ऑप्शन है कि रिपोर्ट द केस टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। आप एज लाइक एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, आप एज एन एक्टिव फैक्टर, आप बिना जाने, बिना मतलब आपने कोई सबूत इकट्ठा करे, आप सीधा जाके
बोल दो पुलिस को कि सर वो तो ऐसे मारपीट कर रहे, मैं ऐसे गया, ऐसे 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 सुना था। तो ये 2 आपका ऑप्शन दिया। और तीसरा ऑप्शन इन्होंने खुद बोला है कि आपका खुद का इनोवेटिव अप्रोच क्या हो सकता है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आपको सही सोल्यूशन मिल जाए। तो आपको 3 ऑप्शन दिए, तीनों ऑप्शंस आपको एनालाइज करने हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जनरल लाइफ में होता हुआ सा क्वेश्चन है ये। सो अभी हमको क्वेश्चन एनालाइज करना है। आपको क्या करना है, आपको खुद को वो पर्सन कंसीडर करना है जो उस सिचुएशन में है। आप वो यंग स्पायरिंग सीरियस एम्प्लॉय हो जो अभी अभी नौकरी लगा है, आपको आगे बढ़ना है। तो अभी आपको बड़ा सोच समझ के स्टेप लेना पड़ेगा। आप इग्नोर भी कर दोगे तो आपके मन में हमेशा कॉन्शियस में गिल्ट रह जाएगा कि आपने किसी की हेल्प नहीं करी। अगर आप इग्नोर नहीं करते हो, अगर आप रिपोर्ट कर देते हो, तो हमेशा आपको आपकी नौकरी पे क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि वो आपका डायरेक्टर है, आप उसके अंडर सीख रहे हो और अभी अभी आपने ज्वाइन करा है। तो ये जो सिचुएशन है, ये केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है बाय एन अपस्टैंडिंग गवर्नमेंट ऑफिसर अगेंस्ट हिज वाइफ। एक बहुत ही बड़ा, ही लाइक डायरेक्टर पोस्ट पे है वो, और वो अपनी वाइफ के साथ डोमेस्टिक अब्यूज कर रहे हैं। तो केस बहुत सीरियस है। तो एज एन असिस्टेंट, आप उस ऑफिसर के असिस्टेंट के हिसाब से आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। इन्होंने खुद नहीं दिया है कि पहला सिचुएशन है कि आप सिचुएशन को इग्नोर कर दो, उनका पर्सनल मैटर है, हम क्यों फट्टे में टांग अड़ाएं, हमको क्या करना है बोल के हम लोग निकल सकते हैं, बट हमको नहीं निकलना है। पॉइंट अब हम इसमें मेरिट एंड डीमेरिट देखेंगे। मेरिट में क्या हो जाएगा कि अगर आप इग्नोर करते हो सिचुएशन, तो आपका और आपके बॉस का रिलेशनशिप सेम रहेगा, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस उसके वाइफ के खिलाफ होती रहेगी। लेकिन अगर आप इस चीज पे ब्लाइंड आई ले लेते हो एंड आप इसको नहीं करते हो, तो आपको वो एथिकली और मोरली करेक्ट नहीं लगेगा। आपको जिंदगी भर एक ऐसे पिंच होता रहेगा हार्ट में कि यार मैंने उसकी हेल्प नहीं करी। फर्दर आपको पता है कि एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर देयर इज दैट अ लॉ इज बीइंग वायलेटेड। आपको पता है डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ लॉ है, सीधा एक्ट होगा यहाँ पे। और अगर आपने कोई स्टेप नहीं लिया तो वो लीगली भी रॉन्ग है। मतलब एथिकली और मोरली तो राइट है ही नहीं, एथिकली और मोरली भी रॉन्ग होगा और लीगली भी रॉन्ग होगा। तो ये क्वेश्चन है। और अगर एट द सेम टाइम, अगर बाय नॉट इन्फॉर्मिंग ऑन माई बॉस, अगर आप अपने बॉस पे इन्फॉर्म नहीं करते हो, तो आपकी अच्छी बात क्या रहेगी कि यार अपना करियर पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, अपनी जॉब सिक्योरिटी है, मेरी तो अच्छी ट्यूनिंग चल ही रही है, वो अपने घर में क्या करता है वो उसका पर्सनल मैटर है, तो आपने नहीं फट्टे में टांग अड़ाना है। सो दिस इज वन केस। तो इसमें आप मेरिट क्या लिखोगे कि आपका जॉब सिक्योरिटी रहेगा, बॉस के साथ आपका ट्यूनिंग सेम रहेगा, आपकी जॉब पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और आप बेमतलब के हसल में नहीं फंसोगे। लेकिन इसका डीमेरिट क्या हो जाएगा कि ये एथिकली मोरली लीगली रॉन्ग है, लाइफ टाइम आपके क्वेश्चन रहेगा। एंड बीइंग एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, बीइंग एज अ सिंसियर गवर्नमेंट ऑफिसर, सिंसियर एंड नॉन सिंसियर, बीइंग एज अ पर्सन, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हेल्प द पर्सन हु डज नॉट हैव द नॉलेज और हु कैन नॉट हेल्प देमसेल्फ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है। फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा कि हम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी पे हमारा केस रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, अब मेरे को पता तो है कि मेरा जो बॉस है वो सही नहीं कर रहा है, दिस थिंग आई डू नो। सो अभी क्या होगा कि हम लोग रिपोर्ट कर देंगे। हमने क्या करा कि आई नो, ठीक है, अगर मैं रिपोर्ट करता हूं तो जो मेरा बॉस है, तो मेरे बॉस को मेरा इन्वॉल्वमेंट पता चल जाएगा एज ए जूनियर और वो आपकी वर्क लाइफ डिफिकल्ट कर देगा। अभी तक वो बहुत काइंड था, आपको सब कुछ सिखाता था, लेकिन अगर उसको पता चल गया है कि आपने रिपोर्ट कर दिया है उसके खिलाफ, आपकी सीनियर अथॉरिटीज़ को या पुलिस को या किसी एनजीओ को, किसी को भी रिपोर्ट कर दिया है, तो वो आपकी लाइफ वहाँ पे डिफिकल्ट बना देगा। ये इसकी डीमेरिट है। लेकिन मेरिट क्या होगी, अगर आप इन्फॉर्म करते हो तो ये चीज़ इंश्योर हो जाएगी कि उसकी वाइफ को जो सफरिंग हो रही है, उसकी वाइफ की जो बीटिंग हो रही है वो बंद हो जाएगी और आपके बॉस की जो एक्शन है उनके लिए वो अकाउंटेबल हो जाएगा, उस पर केस हो जाएगा, वो जेल हो सकती है या जो भी उस पर एक्शन होगा वो एक्शन हो जाएगा। तो ये आपका लीगली मोरली और एथिकली राइट कोर्स ऑफ द एक्शन होगा। तो यहाँ पे आपके पास ये लाइबिलिटी है कि यार अगर मैं कर देता हूँ ना, तो लेकिन मेरा करियर, मेरे को मेरी पर्सनल चॉइस ठीक है कि मतलब मेरे को ऐसे दिल में संतुष्टि रहेगी कि यार मैंने सही काम करा, लेकिन यहाँ पे अभी अभी मैंने अपना करियर स्टार्ट करा है और अभी अभी मेरे करियर पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये आपके पास दो सोल्यूशन है। तो तीसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है कि मिडिल वे निकालना है हमको, हमारा पर्सनल कॉन्शियस भी क्लियर रहे और हमारा ये प्रोफेशनल लाइफ पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। अपने को बीच का रास्ता निकालना है कि हम लोग हेल्प भी कर दें और बेमतलब के ना आए। तो हम क्या करेंगे, हम वाइफ को अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन में क्या था कि वाइफ इतनी वेल एजुकेटेड नहीं है और सिंपल है, तो ये प्रोबेबल चांसेस हैं कि
या तो उसको पता नहीं है कि डोमेस्टिक अब्यूज़ के खिलाफ लॉ है क्या, और अगर उसको पता है तो शायद वो स्टेप नहीं ले पा रही है। तो हम वाइफ को अप्रोच करेंगे और हम उसको अवेयर करेंगे कि उसके प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर क्या राइट्स हैं और उन राइट्स को वो कैसे यूज़ कर सकती हैं। नाउ क्योंकि वो अनएजुकेटेड है, हो सकता है उसको लीगल राइट्स नहीं पता हो, तो इन्फॉर्मिंग हम उसे इन्फॉर्म कर देंगे और हम उसे खुद को इनकरेज करेंगे कि वो खुद अपने हस्बैंड के खिलाफ केस फाइल करें। सेकेंड ऑप्शन में क्या होगा कि एज आई वुड बी फिलिंग द कंप्लेंट एज अ थर्ड पर्सन विच कैन वीकन द केस। अगर आप सेकेंड ऑप्शन में जैसे बताया था कि अगर आप खुद रिपोर्ट कर देते हो, आपके पास क्या सबूत है, वो वाइफ मना कर देगी कि नहीं मारता ये तो मुझे, तो फिर आप बेमतलब के फंस जाओगे। आप ना उसकी हेल्प कर पाओगे और ना ही आपका प्रोफेशनल करियर पे क्वेश्चन लग जाएगा। इसलिए आपको वट्टे में टांग नहीं अड़ाना है, आपको वाइफ को इन्फॉर्म करना है, आपको उसको अवेयर करना है कि यार आपकी ये राइट्स हैं, आप इस तरह की डोमेस्टिक वायलेंस है उसको मत बर्दाश्त करो। तो इससे क्या होगा, लाइक उसको क्योंकि नहीं पता, शी इज़ बीइंग इग्नोरेंट अबाउट हर राइट्स। तो अगर उसका बॉस उसको थ्रेटन करता है तो वो डर जाती है और वो सच नहीं बोल पाती है। लेकिन अगर आप उसे इनकरेज करोगे, लेकिन अगर आप उसे बताओगे कि आपके क्या राइट्स हैं, शी शुड नॉट बेयर सच काइंड ऑफ अब्यूज़, तो हो सकता है कि वो खुद आगे स्टेप लेके बिना किसी डर के, बिना किसी फियर के अथॉरिटीज़ के पास जाके अपना केस फाइल कर सके। और क्योंकि जब वाइफ खुद बोल रही है कि माई हस्बैंड इज़ बीटिंग मी, तो ये ऑटोमेटिकली केस सॉलिड हो जाता है। तो आपने अपना कोई नुकसान नहीं करा प्रोफेशनली, ठीक है, लेकिन आपने उसकी हेल्प भी कर दी और उसको खुद को इनकरेज करा है, ठीक है। अभी शी इज़ वेरी वेल अवेयर कि उसके क्या राइट्स हैं, शी इज़ वेरी वेल अवेयर कि उसके साथ कैसा ही बर्ताव नहीं होना चाहिए। सो दिस वुड बी दी इनोवेटिव अप्रोच हम लेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और अप्रोच ले सकते हैं हम, आपको लगता है कि अच्छा हम ये वाला भी सोल्यूशन कर सकते हैं, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। या फिर जब आप केस स्टडीज अटेम्प्ट करोगे तो उसमें लिखना आई वुड लव टू नो कि और दूसरा हम क्या अटेम्प्ट ले सकते हैं इसके अंदर। मेरे को ऐसे डिफरेंट सोल्यूशन बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ने के लिए, सो जस्ट कीप राइटिंग। ओके, सो ये हमारा मेन केस हो गया। लेकिन हमारा पेरीफेरियल केस क्या है कि हमको ये चीज़, एक तो वी हैव टू मेक श्योर कि दिस डज नॉट हैपन, ठीक है। तो एट द सेम टाइम हम हमारे जो सीनियर्स हैं, डायरेक्टर के भी जो सीनियर्स हैं उसको साथ, और हम आपका जो सीनियर है डायरेक्टर खुद, आप उनसे भी बात करेंगे कि सर ये किस तरीके से गलत है। यू नीड टू चेंज द माइंड सेट बाई एक्सप्लेनिंग कि उसके एक्शंस के क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। आप उसके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को परसुएट करो कि उनसे बात करें कि उनका बिहेवियर क्यों गलत है। जस्ट बिकॉज हिज वाइफ इज़ अनएजुकेटेड और वेरी सिंपल डज नॉट मीन कि वो उसको मारे। तो इस तरह के अगर हम उसको परसुएट करें, अगर हम बताएं कि उसका बिहेवियर किस तरीके से गलत है, तो हो सकता है कि वो सिमिलर सिचुएशन को डिसुएड कर दे इन द फ्यूचर, ही डज नॉट डू द सेम थिंग। So this would be our approach for the case study. So you need to attempt the question, write the answer, make sure that you send it to either the email ID of the StudyIQ, doubts.studyiq@gmail.com, or you can send it to me on my Instagram handle also. अच्छा, इस क्वेश्चन का जो PDF है ये आपको मेरे इंस्टाग्राम के बायो के लिंक में मैंने गूगल ड्राइव का लिंक दे के रखा है। यू कैन डाउनलोड द PDF ऑफ ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, ठीक है। सो दिस वाज आवर केस स्टडी फॉर टुडे, एंड ऑल्सो आई डू नीड सम रिव्यूज़ फ्रॉम यू गाइज कि हमको केस स्टडी का या हमको ऐसे का अप्रोच सेम रखना है, चेंज करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है। आई डू नीड सम रिव्यूज़ फ्रॉम यू गाइज। यू कैन राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन और यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन माई इंस्टा हैंडल ऑल्सो, एनीथिंग वुड बी फाइन. So I'll see you guys in the next question. Till then, be happy. Jai Hind.